नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, माउस ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट देखेंगे और वेजिटेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में फोटोसिंथेसिस के कुछ कैरेक्टर, कुछ फीचर देखते हैं। फोटोसिंथेसिस जो हायर प्लांट में होता है उसका क्या क्या फीचर है। देखो, अगर प्लांट है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस या इसी को बोल सकते हैं हम एंडरजोनिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? एंडोथर्मिक आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते चले आ रहे हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स ऐसी प्रोसेस, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जो आपकी फोटोसिंथेसिस है ये भी एंडोथर्मिक है। इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट सनलाइट के फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसमें सनलाइट की रिक्वायर्ड, सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, सो फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस हो जाएगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। अब जैसे आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस बेसिक क्लास 9-10 में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्शन करता है। ये रॉ मटेरियल हो गया फोटोसिंथेसिस का। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, लीफ में जो क्लोरोफिल होता है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। रॉ मटेरियल लेकिन जो यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सनलाइट की ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। फर्स्ट थिंग्स इसको मेमोराइज करना है कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। सेकंड, फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक होती है। वाई एनाबोलिक क्यों होती है? ठीक है, ये तो पहले मेमोराइज कर लीजिए कि फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक होती है। एनाबोलिक इसलिए होती है क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से शुगर का फॉर्मेशन होता है। और जब किसी थिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एनाबोलिक होता है। और जब किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है तो कैटाबोलिक होता है। फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से सनलाइट के प्रेजेंस में लीफ के क्लोरोफिल में शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ शुगर हो रही है और रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के से शुगर का फॉर्मेशन रहा, तो ये फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबोलिक प्रोसेस। कोई पूछे रीजन तो रीजन आप बताएंगे कि इसमें सिंथेसिस ऑफ शुगर हो रही है, सिंथेसिस ऑफ शुगर हो रही है। थर्ड जो होती है फोटोसिंथेसिस जो फीचर है, फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स प्रोसेस। रेडॉक्स प्रोसेस कैसे? इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान, अब फोटोसिंथेसिस में कब कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि ऑक्सीडेशन है और कौन सी ऐसी है जो रिडक्शन है? तो आप फोटोसिंथेसिस में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन या जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। लाइट रिएक्शन, वाटर की स्प्लिटिंग कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है। और हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि होता है कहाँ पे? लाइट रिएक्शन होती है आपकी ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन या इसी को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, ये रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों फोटोसिंथेसिस में हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगी? रिडॉक्स प्रोसेस हो जाएगी। थर्ड फीचर हो गया फोटोसिंथेसिस का। फोर्थ फीचर फोटोसिंथेसिस का मेमोराइज करना है हमको, आप लोगों को। फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जो कि एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन कर रखा है कि ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस कैसे हो गया? क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म को केमिकल फॉर्म में चेंज करता है। अब फिजिकल फॉर्म क्या है? ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। मतलब जो सनलाइट एनर्जी है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी कि सनलाइट क्या हो गई? फिजिकल फॉर्म हो गई और ग्लूकोज क्या हो गया? केमिकल फॉर्म हो गया। तो इसलिए इस फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। आई होप कि आपको ये फोटोसिंथेसिस के 4 फीचर मेमोराइज होंगे। अब इसका आप लोग क्या करेंगे? मैं टेलीग्राम पे ये चीज़ जो PDF, ये मैं जो नोट्स बना रखा है, ये सेल्फ नोट्स है। नोट्स बनाने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है, तो अगर ठीक है, अगर आपको मतलब मैं एनसीईआरटी का और अदर नोट्स का जो अच्छे नोट्स हैं उनको सम अप करके ये नोट्स मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग की एनसीईआरटी मेमोराइज करने में हेल्प होगी और कम टाइम में। तो ठीक है, जैसा लगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। याद हो गया ना? अगर एक लाइन में आप बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक, एनाबोलिक, रेडॉक्स एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ओके, अब एनसीईआरटी का टॉपिक है व्हाट डू वी नो, ऐसा करके टॉपिक है। तो हम लोग उस पर देखते हैं व्हाट डू वी नो में क्या दे रखा है। तो व्हाट डू वी नो में
एनसीईआरटी ने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। और एक्सपेरिमेंट किस पर्पज से कर रखा है एक्सपेरिमेंट? तो एनसीईआरटी जो एक्सपेरिमेंट कर रखा है, एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है वो 3 पर्पज से, उसका पर्पज एक्सपेरिमेंट करने का। एक तो ये कि इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा जा रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में एटलीस्ट ये 3 थिंग्स रिक्वायरमेंट होती ही होती हैं। क्या क्या? देखो, रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर 3 थिंग्स। क्या? क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सनलाइट, विदाउट सनलाइट के क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 थिंग्स रिक्वायरमेंट है ही फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर ये 3 थिंग्स नहीं है, ये 3 चीज़ें नहीं हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। फिर से, फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? क्लोरोफिल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब वही हम चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि आखिर बिना विदाउट क्लोरोफिल या विदाउट सनलाइट के क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता, या विदाउट CO2 के फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से अब देखेंगे। इसके लिए एनसीईआरटी ने 2 एक्सपेरिमेंट दे रखा है। एक तो वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। सेकेंड है मॉल्स-हॉफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में क्या है? आप एक लीफ ले लीजिए, किसी भी प्लांट की एक लीफ ले लीजिए, ग्रीन लीफ। अब उस ग्रीन लीफ के 2 पार्ट, मतलब उसी ग्रीन लीफ का एक ही लीफ है, एक लीफ का कुछ पार्ट आप क्या कर दीजिए, ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए। लीफ पार्शियली कवर कर दीजिए ब्लैक पेपर से, और कुछ पार्ट उसका क्या कर दीजिए, वेजिटेटेड रखिए, खुला रखिए, उसमें मतलब ब्लैक पेपर से कवर मत करिए। अब लीफ तो एक ही है। अगर जस्ट मैं फिगर बना के यहाँ पे बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि आपने एक लीफ ले लिया, एक प्लांट ले लिया, उसमें एक लीफ है, ये लीफ लगी हुई है, ठीक। इसको आपने पार्शियली ब्लैक पेपर से, आधा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, और क्या कहते हैं कि आधा आपने खुला रखा। ये आपने मान लीजिए ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब इस पे आप क्या करेंगे, आगे देखिए। अब इस ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद इस लीफ पर सनलाइट एक्सपोज करेंगे। जैसे सनलाइट एक्सपोज करेंगे तो सनलाइट जैसे पड़ेगी इस लीफ पर, तो जहाँ ब्लैक पेपर नहीं है, लीफ के उस पार्ट में जहाँ ब्लैक पेपर कवर नहीं है, वहाँ पे तो आपका क्लोरोफिल है, मतलब ग्रीन पार्ट है, और सनलाइट भी वहाँ पड़ रही है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो वेजिटेटेड लीफ है वो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देती है, मतलब वहाँ पे स्टार्च का फार्मेशन होता है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट का फार्मेशन वहाँ पे हो जाता है, स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। लेकिन जो ब्लैक पेपर से कवर्ड पार्ट है लीफ का, वो स्टार्च टेस्ट निगेटिव देता है, मतलब वो स्टार्च टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट में होता है, लीफ के ग्रीन पार्ट, मतलब जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अगर क्लोरोफिल है तभी फोटोसिंथेसिस होगा, तभी स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, तभी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, ये प्रूफ हो रहा है। एंड सनलाइट की, अगर सनलाइट पड़ेगी तभी होगा, दोनों चीज़ जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सनलाइट भी जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो रहा है। एक बार मैं फिर से समअप करता हूँ यहाँ पे, पहले आप इसको याद रखिए। फोटोसिंथेसिस अकर होगा ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। कैसे? देखिए, अगर जहाँ पे आपने ब्लैक पेपर से कवर्ड कर रखा है, जो लीफ का पार्ट आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, वहाँ पे स्टार्च टेस्ट नहीं हुआ, निगेटिव आया, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई उसमें, क्योंकि वहाँ ना क्लोरोफिल था और नहीं वहाँ पे सनलाइट पड़ पा रही थी। जो क्लोरोफिल था भी तो वहाँ पे सनलाइट वहाँ पड़ नहीं पाए थे, क्योंकि ब्लैक पेपर से वो कवर हो चुकी थी क्लोरोफिल। और यहाँ पे क्या था, वेजिटेटेड लीफ में ग्रीन पार्ट भी था, सनलाइट भी पड़ गई, तो मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए इससे अब जो हम लोग ये प्रूफ मतलब देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड है और सनलाइट भी रिक्वायरमेंट है। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन है, इसकी मीनिंग निकली। ओके, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो किया गया उसका नाम था मॉल्स-हॉफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? मॉल्स-हॉफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें यह प्रूफ किया जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया, इसमें ये देखा गया कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड भी की, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे। जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल और सनलाइट। ऐसा दूसरा वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये प्रूफ करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने एक लीफ ले लिया, आप एक लीफ ले लीजिए, किसी प्लांट के एक लीफ ले लीजिए, प्लांट में मतलब एक ही लीफ पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्लांट का पूरा पार्ट होना चाहिए। तो इस लीफ का आप क्या करेंगे,
लीफ के कुछ पार्ट को आप, मतलब आधे पार्ट को, कुछ पार्ट नहीं, आधे पार्ट आप ले लीजिए, सम पार्ट को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद कर देंगे। लीफ एक ही है, उसके आपने हाफ पार्ट को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब उस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी आपने रख रखा था कॉटन, जो कि KOH सोक्ड कॉटन था, मतलब ऐसा कॉटन था जिसमें KOH ऑलरेडी, उसमें KOH सूखा हुआ कॉटन था, मतलब KOH कॉटन था, रुई थी, रुई, उसमें KOH आपने KOH का ड्रॉप डाल दिया, वो रुई KOH से भीगी हुई थी, उसमें KOH था उस कॉटन में। अब KOH जब कुछ कॉटन में है तो कॉटन की CO2 की प्रॉपर्टी, KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी होती है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सोक्ड कॉटन जिसमें KOH है, सोक्ड कॉटन विथ KOH, जो कॉटन जिसमें KOH सोक्ड है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि यहाँ पे CO2 जो लीफ का पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर है, उसको CO2 नहीं मिल रही है, और CO2 नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और उस फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, आप सनलाइट कितना भी डाल लो स्टार्च बनेगा नहीं। जब फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही तो स्टार्च बनेगा नहीं, ठीक है। यानी कि CO2 की रिक्वायरमेंट जरूरी है। अब देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने लीफ के आधे पार्ट को क्या किया, एक्सपोज किया एयर में, मतलब उसको आपने टेस्ट ट्यूब में नहीं डाला, तो वो एयर में था, बाहर ही था, तो आप उस पर सनलाइट जब उस पर पड़ी तो देखा पॉजिटिव टेस्ट, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट भी नेसेसरी है, विदाउट CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इससे ये आपका फाइनल प्रूफ है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीनिंग हुआ CO2 रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा कवर, एक बार आप फिर से ध्यान से इसको देख लीजिए। 2 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा, मॉस ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट, वेजिटेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट और इंट्रोडक्शन। ओके, अगर एक बार में नहीं तो प्लीज़ एक बार और आप वीडियो को प्ले करिए, फिर से देखिए और NCERT रीड करते हुए चलिए। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फोटोसिंथेसिस में जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है, अर्ली एक्सपेरिमेंट, उस पर डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, ये PDF। ओके, तो इस पार्ट में इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग। ओके, थैंक्स अगेन।